इन तस्वीर में इमरान खान को सजदा करता हुआ देखा जा सकता है या नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, खासतौर पर पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन। अब अदालतों की तरफ मामला चले गए हैं। कुछ अदालतों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सुबह सुबह इमरान खान के हवाले से भी अच्छी खबर आई, उनकी ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। यानी इलेक्शन के बाद माहौल थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है। तो सोचा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इमरान खान का रद्द-ए-अमल जानने के भी इंतजार में हैं। तो आज ऐन मुमकिन है कि कुछ देर में उनका पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल भी आ जाए, क्योंकि उनसे जेल में होने जा रही है एक अहम मुलाकात। साथ ही बैरिस्टर गौहर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे इंतखाबी माहौल के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। फिर ये हुकूमत साजी का जो मरहला है वो भी शुरू हो रहा है। कौन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है, कौन खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का नामज़द उम्मीदवार हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कशन में है। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव तब्दीली भी आ रही है। इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद इमरान खान की कोई 12 के करीब मुकदमात जो 9 मई के हवाले से थे उनमें ज़मानत मंजूर हो गई। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है PTI के वर्कर्स के लिए भी और इटसेल्फ इमरान खान साहब के लिए भी। ऑल्दो कि अभी बहुत लीगल बैटल जारी है बाकी केसेस में, बट जो ये मेन केस था 9 मई के हवाले से, उसमें 1 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 12 मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए थे। और 12 के 12 मुकदमात दहशतगर्दी के हवाले से थे, दहशतगर्दी की दफात लगा के। तो उन मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हुई, बल्कि शाह महमूद कुरैशी की भी 13 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई। तो अब ऐन मुमकिन है कि अगर कप्तान नहीं तो वाइस कैप्टन आपको बहुत जल्द मैदान में नजर आने वाले हैं। इस वक्त की जो लेटेस्ट इलेक्शन अपडेट्स हैं वो जल्दी से आपको बता देता हूं कि अब इमरान खान को पीछे छोड़ना या उसकी पार्टी को पीछे छोड़ना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं रही। इमरान खान को हराना अब नामुमकिन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की जीत की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है ऑफिशियल अदादोशुमार के मुताबिक। वैसे तो ये 180 प्लस जाते हैं कैंडिडेट्स जो PTI क्लेम कर रही है फॉर्म 14 की बेस पे कि उन्होंने जीत लिए हैं, लेकिन सरकारी ज़राए के मुताबिक या सरकारी जो अदादोशुमार हैं उनको भी सामने रखें, इलेक्शन कमीशन के RO रिजल्ट को भी सामने रखें, तो अब इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 100 नशिस्तें जीत चुके हैं। बाकी कोई भी जमात अब सारी बाकी नशिस्तें भी जीत ले तो 100 का फिगर पूरा नहीं कर सकती। इसलिए एट द मोमेंट इमरान खान की पार्टी जो है वो सबसे ऊपर है और इसी को पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उसकी चीज़ें मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की विक्ट्री को क्लेम कर रहा है। और ख़ासतौर पर उनकी जो कल एक मुख्तसर सा विक्ट्री स्पीच AI के थ्रू जो जनरेट की गई, देखने को तो वो ऐसे ही लगता है कि किसी ने कंप्यूटर से बैठ के जनरेट कर दी, बट जब वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल जाता है। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा भी अगले व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे ज़रा जल्दी में भागना है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तो आज इमरान खान का जो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आने का इम्कान मैं बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए भी है क्योंकि आज उनके वकला ने इजाज़त ले ली है उनसे मुलाकात की, क्योंकि इस टाइम इजाज़त लेना ही एक बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा था कि कहीं उनसे मुशावरत ना हो जाए, मुलाकात ना हो जाए। तो उनके वकला ने अदालत में दरख्वास्त दी थी, उसको जज साहब ने मंजूर कर लिया और 3 वकला को इजाज़त दे दी है, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी शामिल है। ये जाके इमरान खान से मुशावरत करेंगे आइंदा हुकूमत साजी के अमल के हवाले से, और पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो जेल से ही आनी है। यानी इमरान खान इलेक्शन के सारे मामला वहीं से बैठ के चलाने वाले हैं। तो आपको कुछ देर में वो भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर होते तो क्या सिचुएशन होती या वो क्या कर रहे होते, तो मैं आपको थोड़ा सा मेमोरीज आपकी रिकॉल कर देता हूँ। मैं अभी देख रहा था अपने मोबाइल में कुछ मेमोरीज, तो मेरे सामने आई इमरान खान की 2 तस्वीर। इन तस्वीर में इमरान खान को सजदा करता हुआ देखा जा सकता है या नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। बेसिकली ये उस वक्त की तस्वीर हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और जैसे ही वो कौमी असम्बली में पहुँचे और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो उसके फ़ौरन बाद वो गए और उन्होंने शुक्राने के जो नफल थे वो अदा कर रहे थे। तो उस वक्त एक सरकारी कैमरामैन था वहाँ पर ना, तो वो उनकी पिक्चर बना रहा था। तो मैं और हम मेरे एक दोस्त थे वहाँ पर, अफजल जावेद, बोल न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। तो हमें ये जुस्तजू थी, ये कोशिश थी कि ये तस्वीर जो है बड़ी एक्सक्लूसिव नेचर की है, तो ये हमें मिल जाए। तो वो कैमरामैन भाई जो थे वो डर रहे थे कि ये प्राइम
प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर है, ये लीक आउट ना हो जाए और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो खैर जैसे तैसे हमने उनको मनाया और उनका जो कैमरा था, जो डिजिटल कैमरा है, उसको उसकी स्क्रीन ओपन करके फिर हमने मोबाइल से ये तस्वीर बनाई। तो मैंने कहा ज़रा मेमोरी रिकॉल कर दूं कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और उसके फ़ौरन बाद वो सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। तो अभी भी जब इमरान खान को पता चलेगा कि उनकी जो कौम है वो निकली है बाहर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 40 घंटे गुजरे हैं ना, हमने बड़ी कश्मकश में गुजारे या बड़ा एक टेंस माहौल रहा, लेकिन साइड बाय साइड इस बात की भी खुशी लग रही है या महसूस हो रही है कि जैसे हम आवाम से एक कौम की तरफ बढ़े हैं। ये लिटरली, ये कहने को थोड़ा सा अजीब लगेगा बट स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे सारी नेशन ने इकट्ठा होकर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो हम उस फेज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक हुजूम से एक अवाम के उस भेड़ चाल वाला जो सारा सीन था उससे निकल के एक कौम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो इनिशियल स्टेप है, अभी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसी को अगर फॉलो करते करते आगे बढ़े। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस था ये पिछले 40 घंटे जो गुजरे। अभी और भी चल रहा है मामला, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी आ जाएँ, थोड़ा सा एक कंपैरिजन मैं कर रहा था, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इस वक्त ये जो लीगल बैटल शुरू हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पंजाब हाई कोर्ट और जहाँ जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट सॉरी, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन छोटा सा कंपैरिजन, मैं ये सोच रहा था कि जिसने इमरान खान को सताया उसने क्या किया, उसने बाद में मतलब रिक्शा चलाया वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल वो कोई इतना सुखी मैंने देखा नहीं है। तो यही हाल है। अभी मैं देख रहा था महमूद खान, वो उनका कोई स्टेटमेंट चल रहा था कि कारकुनों ने उनके साथ जो है वो वफा नहीं किया, कोई समथिंग लाइक दैट। वो मायूस है इतनी ज़्यादा ये जो पीटीआई को जीत मिल गई उस पर, और वो ख़ुद अलग हुए और उनको उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जब महमूद खान ने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर ली तो बनी गाला में गया, उनसे एक मुलाकात थी। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको किसके छोड़ने का ज़्यादा दुख हुआ, उन्होंने शीरी मज़ारी का नाम लिया, एक आध का शायद एक आध कोई और था, और मेन उन्होंने महमूद खान का बताया, हाँ परवेज़ खटक और महमूद खान। तो उन्होंने कहा कि महमूद खान का मुझे इसलिए दुख है कि मैंने उससे रब्ता किया और मैंने उससे ख़ुद पूछा कि तुम पीटीआई तो नहीं छोड़ रहे, तो उसने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे प्रेशर है लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कह रहे कि मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने उसको ये कहा कि देखो अगर तुम पीटीआई छोड़ते हो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट तुम अपनी सियासत बर्बाद कर लोगे। ये इमरान खान के कोट एंड कोट वर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, और अब देख लें कि क्या हुआ। और वाइस वर्सा परवेज़ खटक, अब परवेज़ खटक साहब जो क्लेम कर रहे थे, और बल्कि उनके तो बड़े जुमले मशहूर हैं, वो कह रहे थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला हूँ। तो आप बताएं कि परवेज़ खटक के साथ क्या हुआ क्या है। मतलब वो शख्स जिसको आखिरी मोमेंट पे इमरान खान ने इतना ट्रस्ट किया कि उसको अपनी टीम का वो मेंबर बना के जो निगोशिएट कर रहा था स्टेट से और बाकी सब जगहों से, वो मेंबर बना के भेजा कि जाएं आप मेरे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें। और इन्होंने बाद में ये किया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इनसाइडर थे ये इमरान खान को कितना नुकसान उस वक्त पहुंचा रहे थे। यानी इमरान खान का ट्रस्ट लेवल ये देखें कि उन्होंने निगोशिएशन टीम में डाल के भेजा कि आप मेरे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें, आपको पूरी अथॉरिटी देता हूँ। और बाद में उन्होंने जो किया, खैर डिटेल में नहीं जाते, बट ये कर्मा जो है हिट करता है कहीं ना कहीं। और अब वो सोच रहे होंगे बैठे कि ये मैंने अपने साथ क्या किया। बड़े बड़े बयानात उन्होंने दिए, बट एट द एंड मिला उनको कुछ भी नहीं। खैर पीटीआई ने अब जो इंतखाबी नताइज है, वैसे तो काफ़ी हद तक उनकी लीड है, जैसे मैं बता चुका हूँ 100 के करीब सीटें हैं, बट अभी भी उनकी ये लीड बढ़ सकती है, क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 के करीब सीटें अभी उनकी और हैं जो जानबूझ के बदल दी गई। तो ये लीगल फाइट जो है अब शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद के जो टोटल 3 हल्के हैं उनमें से 2 के इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया गया है, तीसरा भी हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के तीनों हल्के पीटीआई जीत रही थी, लेकिन एट द एंड वो तीनों इस तरह हराए गए कि मतलब जो उम्मीदवार एक पोलिंग कैंप भी नहीं जीत रहा था वो पूरे का पूरा हल्का उसको जिता दिया गया। तो ये फॉर्म 45 जो है उनके पास प्रूफ हैं, तो वो अदालत में चैलेंज कर रहे हैं और इसी बेस पे डिसीजन होने हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे कि फॉर्म 45 को महफूज किया है या नहीं किया। यही चीज़ है, अगर फॉर्म 45 इधर उधर हो गए या कोई आपके साथ जैसे कागजात नामजदगी छीन रहे थे इस तरह किसी ने छीन लिए, तो फिर आपका केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इन फॉर्म 45 को स्टोर किया जाए। और अभी जो मैंने लेटेस्ट चेक किया है वो ये है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये तमाम फॉर्म 45 जो है वो डिजिटली स्टोर कर ली हैं, बल्कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी ये इंडिकेट किया गया था कि तमाम लोग जो हैं वो फॉर्म 45 को गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर कर ले, ताकि अगर
कुछ ऐसा वैसा होता है तो ये काम आ सके, तो वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। महफूज मकाम पर उसकी मुंतकली जो है वो हो गई है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये बड़ा आसान सा एक इसका जवाब है, अभी भी स्टिल लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी उस सूरत में अगर ये किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इनके सारे उम्मीदवार जिनके पास एक रजिस्टर्ड सियासी जमात हो और साथ में उनके पास पार्टी का अपना सिंबल भी हो। पीटीआई के पास फ़िलहाल बैठ नहीं है, इसलिए वो अगर पीटीआई में ही रहते हैं तो वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते। इसलिए मखसूस नशिस्तें जो है वो लेना बड़ा ज़रूरी है। 5 नशिस्तों के ऊपर 5 सीटों के ऊपर एक मखसूस नशिस्त मिलती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस वक्त 100 हैं सीटें, तो आपको 20 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ख़वातीन की या अक़लियतों की जो भी है। तो इसलिए आपको ये 20 नशिस्तें और लेने के लिए किसी न किसी ऐसी पार्टी में अपने आप को ले जाना पड़ेगा या उनके साथ आपको इल्हाक़ करना पड़ेगा जो आपको अपना प्लेटफॉर्म भी मुहैया करे, आपको अपना सिंबल भी मुहैया करे। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो पार्टी ऐसी हो जो अपने आप को आपकी पार्टी पॉलिसी के तहत चलाए। ये ना हो कि वो आपको ये फोर्स करे कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो हमारी पार्टी पॉलिसी के तहत आना होगा। तो इसलिए मैंने अभी MWM के सरबराह का बयान देखा तो वो ये बता रहे थे कि हमने इमरान खान साहब को बता दिया है कि ये पार्टी आपकी है, ये सिंबल आपका है, आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। हम आपको कोई चॉइस भी नहीं दे रहे कि आप हमें चूज करें या किसी और को। जिसको आप दिल करता है, आपके पास जितने ऑप्शन हैं, आप उनमें से जो मर्जी चूज करें, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो ये आपके पास है, आपकी पार्टी पॉलिसी के तहत चलेगा, जैसे आप चलाना चाहें वैसे। तो MWM ये कर रही है, बट अगेन वो थोड़ा सा इसमें जो मजहबी एलिमेंट है वो आ जाता है, तो उस लिए भी कोशिश की जा रही है कि कोई और प्लेटफॉर्म भी साइड बाय साइड देखा जाए। जैसे शेरानी ग्रुप है, उनके साथ भी सोचा जा रहा है इत्तेहाद का। तो कोई ऐसा ग्रुप हो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी ना करे और आपको खुल के काम करने का मौका भी दे। तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ ही देर में पीटीआई की शायद कोर कमेटी का इजलास भी होगा और उसमें डिसीजंस तय पा जाएंगे कि वज़ीर आला कौन होगा पख्तूनख्वा का। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद 90% चांस हैं अली अमीन गंडापुर के कि वो अगले वज़ीर आला हो सकते हैं। उन्होंने जो इमरान खान के साथ वफा निभाई है, बहुत सारे और लोगों ने भी निभाई है, लेकिन मैंने इमरान खान का जो प्यार और मोहब्बत उनकी तरफ देखा या जो ट्रस्ट देखा, आपको याद है जब वो फूलों की पत्तियाँ फेंक रहे थे, तो इमरान खान का इतना ज़्यादा जो प्यार और मोहब्बत ये मैंने कभी किसी के लिए नहीं देखा, तो उनके किसी अपने करीबी के लिए भी नहीं देखा। तो जिस तरह का वो ट्रस्ट अली अमीन गंडापुर को करते हैं, और फिर अली अमीन ने भी जिस तरह ये 8 महीने गुजारे होंगे, रूपोश रहे या वट एवर जो भी उनके ऊपर एलिगेशन रहे, इल्ज़ामात रहे, बट अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन सकते हैं। आप अपनी राय दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मुतवक्का कौन हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। भी मैं ज़रा भाग रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आपको लेटेस्ट वहाँ जाके अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।